Yes, student, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि आप इतना ही पढ़ोगे। ऐसा ना हो कि आप बस इतना ही पढ़ के जाओ और वहां पे एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चंस आ जाए और फिर बाद में आप बोलो कि सर इसमें से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, उसमें कोई शक नहीं है। और आई होप कि इनमें से पेपर जो है मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप इतना ही पढ़ोगे। अगर आप इतना ही पढ़ोगे तो देन फिर आपका ही घाटा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो पहला क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर में है आपको अब पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आ जाना चाहिए। ये रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी रियल नंबर्स का है और तीसरा क्वेश्चन भी रियल नंबर्स का ही है। ठीक है ना। तो ये एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चन तो आएगा ही। अब ये जरूरी नहीं कि ये यही आएगा। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है ना आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप ये दिमाग में ये बात नहीं रखना कि बस यही क्वेश्चन आएगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, तो इनको पढ़ना है। ठीक है, इरेशनैलिटी प्रूव करना, जैसे यहाँ पे √5 है तो वहां पे √2 भी आ सकता है, वहां पे √3 भी आ सकता है, ऐसे ही बाकी भी आ सकते हैं। तो जब आपको ये आएगा ना तो बाकी तो आपको आ जाएंगे। ये बात आप दिमाग में रखना। उसके बाद है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन, ये दो पार्ट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मुझे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने ये रखा। ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो। यहाँ से यहाँ पे वैल्यू ऑफ m निकालना और फिर y का वैल्यू भी यहाँ से निकालना, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। ठीक है ना। तो बाद है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन तो आना ही है, ये तो आपको पता ही है। अब कौन सा पार्ट आएगा मोस्ट, जो अप्रोक्सीमेटली जो मैं मतलब मेरे हिसाब से या तो ये पार्ट या तो ये पार्ट, लेकिन और भी पार्ट्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, 5 years ago नूरी, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के का वैल्यू निकालना। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये रखा। ठीक है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। ये रूट वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये रखा। और एक ये वाला इजी है, ये भी रख सकते हैं वो। इसके बाद एपी में फाइंड द 20th टर्म। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें रिवर्स करना पड़ता है, एपी को उल्टा लिखना पड़ता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है। यही एक क्वेश्चन है जो डिफरेंट है इस पूरे चैप्टर में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। और वो दूसरा भी आता है ना, वो 4 वाला, कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन एक 4 टू 240 टू, ऐसा ही कुछ है, 4 to 250, ऐसा ही कुछ है शायद वो क्वेश्चन। उसमें 4 का जो है वो बताया गया है, तो यहाँ पे 7 का है, वहां पे 4 का है। तो वो दोनों आप देख लेना, लेकिन अगर आपको ये आता है ना तो वो वाला भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये इफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, 17 टर्म्स 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। एपी तो आपको पढ़ना ही है सारा, उतना मुश्किल नहीं है वो, दो ही फॉर्मूलाज आपको पढ़नी है उसमें से, लेकिन ये क्वेश्चंस आप देख लेना। और ये कैश वाला क्वेश्चन जो प्राइस जो 7 स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तो ये वाला भी देख लेना। ये तो एपी का है। उसके बाद है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कन्वर्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ये तो छोड़ना ही नहीं, ये तो आपको दिमाग में रखना ही है, बीपीटी और उसका कन्वर्स। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी दिमाग में रखना। इससे पहले वाला जो ये क्वेश्चन है ना, ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। इससे पहला वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, कुछ पेपर्स में मैंने वो क्वेश्चन भी देखा हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन भी कर लेना इसी के साथ। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में ज्यादा पढ़ा नहीं होता ना तो लगेगा आपको कि ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मगर ये ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर वेयर एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये कर लेना। ये मैं ट्रायंगल्स मैंने इतना 2-4 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। देखो, ट्रायंगल्स बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गेस है। ठीक है, अभी सारा मैं इसमें रखता तो क्या फर्क पड़ता फिर उससे, वो कौन सा गेस हुआ कि वरना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रख सकता था, बट फिर गेस नहीं होगा। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन तो आता ही आपका, तो ये करना। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन y का वैल्यू निकालना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2 ही जो है उसमें फ़ॉर्मूलाज़ है, ये 2 है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला पे और ये वाला क्वेश्चन जो है ना सेक्शन फ़ॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? कर लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक और क्वेश्चन था इसमें, मैं चेक कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बोलूँगा, तब तक आप देखो 24th क्वेश्चन जो है, ए एंड बी -2 रेस्पेक्टिवली ये सब देख, ये भी क्वेश्चन है ना, ये भी आप देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना। तो 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ये शायद ये वाला क्वेश्चन शायद जो है ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये शायद एग्जाम्पल है। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है ना? एग्जाम्पल में मैंने कोई जो एग्जाम्पल मुझे अच्छी लगी तो वो भी मैंने रखा हुआ है, तो वो दिमाग में रखना आप, ठीक है? आई थिंक ये एग्जाम्पल में ही है, आई थिंक सो, मुझे जितना याद है। तो अभी आप, मेरे पास बुक अभी नहीं है शायद, तो इसीलिए अभी बुक नहीं है मेरे पास। तो ना मैं आपको बोलता, ये एग्जाम्पल में ही है, आप देख लेना इसको। तो अगर एग्जाम्पल में नहीं है तो टेक्स्ट उधर ही होगा, फिर एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? देख लेता हूँ, 1 सेकंड आप वेट करिए। हाँ, ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज से जो पहली एग्जाम्पल है ना, उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? कर लेना। तो और एक क्वेश्चन था, जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वही बोलने जा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँगा। अभी सेकंड थोड़ा-सा रुकिए। पोलैरिटी वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से आप देख लेना, ये इसको ऐड कर लेना आप प्लीज़। एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वो यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है? के बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में मुझे नज़र पड़ी, मैंने सोचा चलो मैंने अब बना लिया है तो अब मैं ऐसे ही बोल दूँगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है इसका, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, उसकी एक्सरसाइज आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे ना वो इसी पे होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है? लगभग सारा सिलेबस हमारा तो हो गया है, थोड़ा-सा बचा है अब। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है? 27th क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला देख लेना, 28th क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? ये क्वेश्चंस, ये ट्राइगोनोमेट्री है, आपको पता है। उसके बाद अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो मैंने इसमें नहीं रखे हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो बाद में आएँगे, अराउंड अबाउट 50 ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको अलग से दूँगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसी वीडियो लाऊँगा उसके लिए भी। तो वो आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड जो है ना वो देख लेना आप, ठीक है? वो भी, उसमें भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाएँगे। तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, आप वो दिमाग में ना रखें, कुछ दिन बाद ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएँगे, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो क्वेश्चन है ये भी एओटी का ही है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन और काइट वाला क्वेश्चन तो मैंने इसमें शायद नहीं रखा है, शायद नहीं रखा है इसमें, आई थिंक काइट नहीं रखा है, तो काइट वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है ना? जो काइट वाला क्वेश्चन है ना, वो काइट वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है ना? काइट भी इम्पोर्टेंट है, काइट वाला क्वेश्चन भी। तो काइट वाला क्वेश्चन है एओटी का, कर लेना वो। अब ये ट्री वाला क्वेश्चन भी है, ट्री वाला क्वेश्चन तो मोस्ट एग्जाम्स में आता ही आता है, तो इसीलिए कर लेना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये वाला कर लेना, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? कर लेना ये। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, 2-3 मार्क्स का आता है ये, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला जो है, प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओपीक्यू, ये भी आप कर लेना, ठीक है ना? इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में रखे हुए हैं, वो आप देख लेना कि एग्जांपल में कौन है, क्योंकि आपको पता मतलब आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा, आपको तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन क्वेश्चन इसमें है, कौन इसमें मतलब टेक्स्ट में से नहीं है, तो वो एग्जाम्पल में ही होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? वो मुझे, मैं कर लूँगा कवर, ठीक है? ये मैं देख रहा हूँ, ये इसमें से है क्या? आई डोंट थिंक इसमें है ये वाला ऐसा, बट आप अभी कर लेना आप ये, ठीक है? तो आप देख लेना, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट इसमें सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना, आपको थीटा फाइंड आउट करना होता है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? कॉर्ड ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60, ये भी उसी का क्वेश्चन है। माइनर और मेजर सेगमेंट्स निकालने हैं, ठीक है? सेगमेंट तो आपको पता ही है, ये वाला एरिया, ठीक है ना? ये सेगमेंट, तो ये निकालना है, और एक तो माइनर भी निकालना है और बाहर वाला मेजर भी निकालना है, तो टोटल सर्कल में से माइनर को माइनस करना है, तो वैसे करना है। परसों ये एक्सरसाइज हमने की थी।
उसके बाद राउंड टेबल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उसमें कुछ क्वेश्चंस है ना, एंड वाले क्वेश्चन, वो अम्ब्रेला पे क्वेश्चन है, वाइपर पे क्वेश्चन है, वो सब, वो तो मतलब सारे क्वेश्चंस तो इजी है, लेकिन देखो मैं आप यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये तो आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है आसान बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, ये वाला कर लेना, क्वेश्चन पूरा पढ़ के, ठीक है, इसको मार्क करो आप बुक पे। और उसके बाद है 41 क्वेश्चन, सॉलिड आयरन पोल, यहाँ पे जो हमें ये निकालना है, इसका वॉल्यूम वगैरह, ये वॉल्यूम पे है ये क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला भी है, पेन स्टैंड जो है वॉल्यूम पे है ये क्वेश्चन सारा, ठीक है। उसके बाद ये तो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में जो है क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे लगा ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी वैल्यूज एक्स और वाई के निकालने, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक हिसाब से बनता है। मैं और एक क्वेश्चन भी था जो मुझे दिमाग में था, पर मैंने इस पर नहीं लिखा हुआ है, वो मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड, अब वेट करें। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ कौन सा वाला है, एक सेकंड आप रुको ना। तो एक्स एंड वाई क्वेश्चन जो है ना, इससे आगे या पीछे ऐसा ही कुछ है वो। तो एक्सरसाइज है इसकी जी। तो एक्स और वाई जो है, ये क्वेश्चन कर लेना, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है हमें, ठीक है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद बचती है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको पता ही है मार्क्स उतने नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स ही ज्यादा आते हैं, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन उसमें से रखा हुआ है, बाकी आपको तो वो आना चाहिए, आसान ही है वो, ठीक है। पहले वो स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मंथली, मंथली ऐसा ही है, पता नहीं, ये पता नहीं। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वाला क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस जो क्वेश्चन है ना, लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन जो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद बचता है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लास्ट एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें रखा हुआ है, देखो क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार जो क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें रखा हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं ना, वो कार्ड्स पे आते हैं। तो कार्ड्स को जो दिमाग में रखना, वो कार्ड सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स वो मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, उसके मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो है ना पूरा, उसमें वन शॉट मैंने किया हुआ है, तो वो देख लेना आप। कार्ड्स के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और अच्छे से समझाया भी है, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा ये वीडियो सारे। तो आई होप आपको ये गेस जो है ना अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चंस भी कम ही है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। पूरे मैथ्स में 45 क्वेश्चंस तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा भी लिख सकता था, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसमें आपको लिखवा सकता था, बट ऐसा नहीं है, वो फिर कौन सा गेस हुआ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैं तो फिर से आपको ये बात बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि जो पढ़ना है ना, वो सब आपको पढ़ना है, बट आपको ये जो है इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। बाकी तो पढ़ना तो सब है। आई होप आपने अभी तक रिवाइज़ किया होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलिए कि किस-किसने रिवीजन कंप्लीट किया है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से किस-किसने रिवीजन कंप्लीट किया है पूरे मैथ्स का। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिवाइज़ किया हुआ है, या कोई ऐसा टॉपिक रह गया है कि जिसमें आपको हेल्प चाहिए है मुझसे, तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो आई होप ये गेस आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो भी है उनके साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।